हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज के लिए टाइमलेस रीडिंग करेंगे, यू वर्सेस देम। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे विद दिस डेक, और बाद में हम आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है वो भी देखेंगे। नेक्स्ट एक्शन और गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। पहले हम आपके लिए देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसे रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उससे। ठीक है, एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में अपना झुकाव महसूस करोगे इन दिनों। ठीक है, स्पिरिचुअल बने रहोगे, ऑलमाइटी गॉड के सामने सरेंडर कर दोगे, अपने आप से कनेक्ट करना चाहोगे और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना चाहोगे। ठीक है, ये बात रहेगी। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में, सभी के लिए गाइडेंस है। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, अपने हिसाब से देखिएगा, आपके लिए भी गाइडेंस रहेगा। ठीक है, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रखी है आपके लिए, और समझो थर्ड पार्टी लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, ईगो या कुछ और भी चीज थर्ड पार्टी हो सकती है लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो। और वैसे भी यहाँ पर ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कोई लवर पर्सन थर्ड पार्टी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक बने रहोगे अपने लाइफ को लेकर, अपने आप को लेकर, और ये बहुत ही अच्छा आपका एक एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह से रहोगे आने वाले 5 डेज भी नहीं, आपने जिंदगी भर ऐसे ही रहना है। सभी लोगों ने रहना है, सारे राशि के लोगों ने। अगर समझो सब लोगों ने धोखाधड़ी छोड़ दी और सबसे अच्छे से रहने लगे, तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। दुनिया में सब सब सुधर जाएंगे, किसी को दुख ही नहीं रहेगा फिर। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है ना, पॉजिटिवली आपके यहाँ पर सारी एनर्जीज रिसीव हुई है मुझे। आप बहुत पॉजिटिव हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, एंड आप फिजिकली भी फिट नजर आओगे। जो भी इश्यूज है वो दूर हो जाएंगे, और स्ट्रेस से भी दूर अपने आप को करके रखोगे। मतलब स्ट्रेस में जाना ही नहीं है मुझे। और आपने जो ड्रीम्स है, आप अपने ड्रीम्स पर वर्क करोगे अभी, कि उनको रियलिटी में लाना है। अभी जो ड्रीम्स देखे हैं करियर को लेकर। ठीक है, अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स कैसी है आपको लेकर। ओके, दो दो कार्ड्स हाथ में आ रहे हैं मेरे आज, जब से रीडिंग कर रही हूँ। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पर्सन जो है बैठकर सोच रहे हैं फिलहाल तो, मतलब कुछ और कर ही नहीं सकते हैं। आने वाले टाइम में ये एनर्जी रहेगी, वो कुछ ना कुछ ऐसी मतलब चेंजेस आएंगे, ऐसा एनर्जी बदलाव आएगा अभी, क्योंकि कॉन्शियस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में यही मुझे रिसीव हो रहा है कि चेंजेस की एनर्जी। ठीक है, सभी के लिए। तो आपके पर्सन में भी ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और क्रॉस वॉचर्स जो है वो अपने हिसाब से रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि हर कैंसर की सिचुएशन सेम नहीं हो सकती। वैसे ही आप जो कैंसर के पार्टनर हैं, उनकी भी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन जो है बैठकर सोच रहे हैं अभी क्या करे, आगे कैसा जाए, क्योंकि वो फंस चुके हैं मटेरियलिस्टिक चीजों में। जैसे कि कोई करियर करियर करके बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हो गए और आपसे दूर हो गए। ठीक है, तो कहीं पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी लवर पर्सन ढूंढ के लिए आए, वो ऑनलाइन भी देख रहे हैं। ऑनलाइन अगर एक्टिव है तो ऑनलाइन थर्ड पार्टी तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग का दर्द बन गया है, क्योंकि ऑफलाइन थर्ड पार्टी जितना सही नहीं है उतना वो भी सही नहीं है। तो लेकिन वो समझाते कि ये तो दोस्त है, ऐसा है वैसा है, ये तो वर्चुअल है, कौन सा रियलिटी में है। अरे पर आपका माइंड और इमोशंस तो वहां इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो वो बात है। वो समझ रहे हैं, अभी सोच रहे हैं क्या करना है मुझे, कहाँ मैं गलत हूँ, और फंस गए हैं इन सारी चीजों में, ट्रैप होकर रह गए हैं, क्योंकि उनको आदत जो लग गई है इन सारी चीजों की। अब देखिए यहाँ पर वो किसी हीलर से मिल सकते हैं इन दिनों। ठीक है, जो हीलर ऐसा या ऐसी कि जो उनको टैरो कार्ड से प्रिडिक्शन बताएं, या फिर जैसे भी एस्ट्रोलॉजर से भी मिल सकते हैं, तो या उनके हिसाब से जो उनको सही लगे। तो वहां जाके वो अपना फ्यूचर प्रिडिक्शन कराएंगे, अपनी बातें पूछेंगे, सॉल्यूशंस मांगेंगे या ढूंढेंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। और आपके पर्सन बहुत फंसा फंसा सा महसूस कर रहे हैं, एक वीरानियत सी छाई हुई है लाइफ में, कोई क्लैरिटी नहीं है। एक हर तरफ से जैसे कि मानो ब्लॉकेजेस ही ब्लॉकेजेस है, इमोशनल, फिजिकल, सोशल, पर्सनल, हेल्थ के इश्यूज और सारे इश्यूज, मतलब फाइनेंशियल। तो हर तरफ से बांध दिया है उनको, जैसे हाथ पैर उनके, ऐसी फीलिंग आ रही है उनको। ठीक है, तो जब आप बोलते हो कि फाइनेंस का इशू जहां पर है, वहां पर आपने बोला होगा कि हमने तो आपको फाइनेंशियल हेल्प भी की थी, और हर बार आपके लिए रहते ही हैं हम। लेकिन अगर आप आपके पास पैसे आते हैं तो आप ऑनलाइन एप्स पर, मैट्रिमोनियल है या कहीं और डेटिंग में सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, पैसा भर भर के ले रहे हो, तो फिर आपके पास तो पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके पास एक्स्ट्रा मनी हो और एक्स्ट्रा टाइम हो, तो वही इंसान ऐसे करे, जिसके और जो सिंगल हो, है ना, जो रिलेशनशिप में है, ऑलरेडी सिर पे कर्जों का बोझा है, ऑलरेडी रिश्ता मुझे निभाना है और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो इंसान ऐसे थोड़ी ना करेगा या करेगी। तो इसीलिए आप अभी ध्यान देना छोड़ दिए हो। पर आपके पर्सन को अभी लग रहा है कि मैं पूरा स्टक हो गया या हो गई, अब क्या करूं मैं। आपका एक बैकअप था इमोशनली और जैसे भी, तो वो भी नहीं रहा। तो आपके पर्सन है ना, एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उनके लाइफ में रहेगा, इमोशनल, सोशल, पर्सनल, प्रोफेशनल, हर तरह से उनको हिला के रख देने वाली बातें रहेगी, और यहीं से इनका अवेकनिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, आप शांत रहिएगा, थोड़ा देखिएगा कैसा होता है। सब ठीक ही हो, हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे कि सबका अच्छा हो, हम किसी का बुरा ना सोचेंगे ना चाहेंगे। ठीक है,
क्योंकि हम वैसे नहीं है जैसे ये लोग हैं, दूसरों का बुरा सोचेंगे, दूसरों को तकलीफ देंगे, ऐसी हरकतें हम लोग नहीं करते हैं, है ना। तो हम गलत भी नहीं सोचेंगे किसी के लिए, चाहे वो उनको जैसा सोचना है सोचते बैठे, ये बात रहेगी। देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है, बॉटम में सन कार्ड भी आया है। अब वो स्ट्रांगली है ना लॉन्ग टर्म के लिए कुछ फैसला लेना चाह रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्लानिंग्स करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन यहाँ पर, ठीक है। सही वक्त का इंतजार है, फिलहाल वो थोड़ा कमजोर है, एकदम से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं पॉजिटिवली, ये कार्ड यहाँ पर है, क्लेम कीजिए इसे। और वो जहां पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स ना हुई हो तो वहां पर ये एनर्जी रहेगी कि वो रियूनियन करना चाहेंगे। उन्होंने हर चीज को बैलेंस करने का जैसे ठान ही लिया है, अपने इमोशंस हो या फिर मटेरियलिस्टिक लाइफ हो, हर चीज को बैलेंस करना है। चेंजेस की एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ में बन रही है यहाँ पर, ठीक है। और वो है ना एक्शन लेने के लिए तो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पर कोई क्लैरिटी नहीं है तो क्या एक्शन लेंगे, ऐसी भी बात कहीं पर रह सकती है, ठीक है। डाउट की एनर्जी में जा सकते हैं, आपको स्पाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बात भी यहाँ नजर आ रही है। और आपके साथ है ना ग्रोथ चाहते हैं, ये बात है। मतलब उनको लगता है हर हाल में आप ही के साथ आगे बढ़ना है और आप ही के साथ ग्रोथ चाहिए उनको भी उनके लाइफ में, ठीक है। ये इस तरह की दोहरी लाइफ वो नहीं जी सकते हैं, वो थर्ड पार्टी इशू है ऑनलाइन ऑफलाइन या कुछ भी, तो वो सब कुछ नहीं चाह रहे हैं अभी, ठीक है। इसके पहले यहाँ पर सन का कार्ड था और अभी मैंने शफल कर दिया तो मून का कार्ड आया है। तो देखिए यहाँ पर अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से कुछ बातें जो है वो बिल्कुल लाइट में आएगी, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपके सामने सच्चाई आएगी। और जो भी जिस भी तरह की रहे, और आपके पर्सन की तरफ से एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी, पहले ही बोल दिया मैंने। तो उनके सामने जो है ना, जो अभी इल्यूजन में फंसे हैं थर्ड पार्टी के बोलो या किसी भी तरह के, तो वहां से भी उनको बाहर निकलना पड़ेगा। आने वाला टाइम उनसे ये सब कुछ करवाएगा ही करवाएगा। तो अभी यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और ये जो है ना ये कैंसर एनर्जी है, ठीक है। आपका ही रीडिंग कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर स्टार साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में मेजर अरकानाज में है स्कॉर्पियो एंड सजिटेरियस, ठीक है। अभी हम देखेंगे जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उनके रिश्ते की एनर्जी कैसी है। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन ही लीजिएगा। और जिनको कंफर्म पता है कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वही इस पार्ट को देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए। डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखे, डाउट करना सही नहीं होता है, वो मैनिफेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जिनके बीच में ऑनलाइन ऑफलाइन थर्ड पार्टी है उनके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल प्लीज बताइए। ओके, तो यहाँ पर बात ऐसी हो रही है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो ओवर थिंकिंग चल रही है। इमोशनली तो बहुत ज्यादा मतलब इस तरह से है कि इम्बैलेंसिंग, जहां ज्यादा कुछ हो जाता है ना वहां पर इम्बैलेंस होता है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कंट्रोल करना चाहते हैं इमोशनली, ये बात यहाँ नजर आ रही है। चेंजेस की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। और मतलब बहुत ज्यादा ओवर चीजें हो रही है, आपके पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा है कुछ क्या हो रहा है ये मेरे साथ करके, ठीक है। वो तो ऐसा सोचकर उस रिश्ते में गए नहीं थे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। उनको लगा थोड़ी देर जाऊंगा या जाऊंगी, और ये ऐसा मतलब फन के लिए गए थे। तो फालतू चीजें करेंगे तो ऐसा ही होगा ना, जैसे स्टक हो गया अभी उस रिश्ते में, ऐसा हो गया है, ठीक है। अब अवॉइडिंग कंफ्लिक्ट, कंफ्लिक्ट जो है वो अवॉइड करना है उनको, इस वजह से थोड़ा सा शांत रह रहे हैं, ठीक है। और डिफरेंसेस जो है ना उसको ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं दोनों भी, क्योंकि आपके पर्सन शॉर्ट टर्म के लिए गए थे, थर्ड पार्टी ने कुछ बोला ही नहीं था शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो आपके पर्सन ने वो ऐसे ही मतलब हाँ चलो ये तो ऐसे ही है, मतलब ऐसा समझ के गए, लेकिन थर्ड पार्टी तो मतलब बहुत ज्यादा इमोशनली अटैचमेंट में चले गए, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है वहां पर। ऐसा कहीं पर हो सकता है, तो कहीं पर ऐसा है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट था, पैसे की वजह से ये लोग इस रिश्ते में आए थे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ऐसा हो गया है कि कंट्रोल इश्यूज बढ़ गए उनके बीच में। और मतलब कहीं ना कहीं पर अब कमी हो गई है, पैसों की कमी महसूस हो रही है, फाइनेंस नहीं है आपके पर्सन के पास, स्कैरसिटी वाली एनर्जी भी यहाँ पर है विद दिस कार्ड, ठीक है। तो फाइनेंस की भी कमी नजर आ रही है और कंट्रोल इश्यूज भी बढ़ गए हैं, उनको फाइनेंसिस को भी कंट्रोल करना है, और ये सब कुछ थर्ड पार्टी के खर्चे भी नहीं उठा पा रहे हैं। थर्ड पार्टी ने तो बहुत सारी लंबी लिस्ट बता दी होगी, आपने तो कभी बोला भी नहीं कुछ, सादा सा एक छोटा सा गिफ्ट भी नहीं मांगा, ना दिया कभी उन्होंने। तो ये बातें हैं, कहीं पर रह सकती है, ठीक है। तो उस रिश्ते से आपके पर्सन है ना सेफली मूव ऑन कर जाना चाहते हैं, वो उस रिश्ते में रुकना भी नहीं चाह रहे अभी, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर है, रिलीज करना चाहते हैं उस रिलेशनशिप को। हो सकता है ये कार्मिक रिश्ता हो इनका, या कुछ इनको आईना दिखाने आया हो ये रिश्ता, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए आपके पर्सन फिर से यहाँ पर मूविंग ऑन की एनर्जी है, रिवर्स में आया है ये कार्ड और मूविंग ऑन की एनर्जी दिखा रहा है। आपके पर्सन वहां पर रुकना नहीं चाहते हैं और खुद को खुद मतलब फॉरगिवनेस, खुद को अभी फॉरगिव करना है, तो किस तरह से माफ करे खुद को, गलती तो कर दी, ये बात यहाँ पर है, ठीक है।
फिर से वही बात है, बहुत स्टबर्न बने हुए हैं आपके पर्सन, और वो थर्ड पार्टी भी, वो भी अपनी बात पे अड़े हैं। आपके पर्सन भी बहुत ही अजीब सी एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है, डिसबैलेंस वाली एनर्जी। स्ट्रगल कितना है देखो, स्ट्रगल बहुत है उस रिलेशनशिप में। फाइनेंस के तो स्ट्रगल चल ही रहे, बताया मैंने आपको, और बाकी भी इमोशनल लेवल पर भी स्ट्रगल है। और वो रिश्ता अब ज्यादा टाइम रुकेगा बचेगा नहीं, डिसहार्मोनी है उस रिलेशनशिप में, ठीक है। और अलाइनमेंट में नहीं है वो रिश्ता, पूरा बिगड़ चुका है, मतलब बिल्कुल ही अजीब सा हो गया है, और बहुत लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं उन लोगों के, ठीक है। ये बात है, यहाँ पर नहीं हो पा रहा है उनसे, पर अब फंस गए वहां पर, ये बात नजर आ रही है। आपको भी हंसी आ सकती है। चलो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन कुछ है तो, ये पार्ट सभी के लिए रहेगा। इमोशनल लॉस, ओके, एंड सैक्रल चक्र। आपके पर्सन ने अपने सैक्रल चक्र पर वर्क करने की जरूरत है यहाँ पर। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, ओके। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि आपके पर्सन जो है, कहीं ना कहीं पर उन्होंने अपने सैक्रल चक्र पर वर्क करना है, बैलेंस करना है, वो ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। इमोशनली बहुत ज्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं आपसे दूर जाकर, उनको लगता है सब कुछ मेरा छीन गया है, मेरे से कुछ नहीं बचा है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज उनके लाइफ में आ रहा है हर तरफ से, फाइनेंस का हो, मतलब प्रोफेशनल या पर्सनल, रिश्ते की बात जहां पर आती है वहां भी, ठीक है। चेंजेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर आपके पर्सन, ओके। और देखिए वो चाहते थे आपके साथ एक बहुत अच्छी फैमिली, बहुत अच्छा घर, सब कुछ, लेकिन वो नहीं कर पाए। वो आपको ब्लेम कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिए, वो आपको ब्लेम कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप में से किसी किसी के पर्सन का ये इसी तरह का नेचर है, खुद की गलती भी रहे तो आपके ऊपर थोप देते होंगे। देखिए फिर से 2 कार्ड हाथ में आ गए, कब से ऐसा ही हो रहा है, जब से रीडिंग पे बैठी हूँ मैं, ओके। तो देखिए आपके पर्सन जो है ना, उनको पता है कि वक्त रहते सब कुछ हील हो भी सकता है, तो ये उम्मीद भी उन्होंने नहीं छोड़ी है, ठीक है। वो आपके तरफ आना चाहते हैं, हर कोई उनका, हर दोस्त और हर कहीं से ये पूरी कायनात उनको गाइडेंस दे रही है, पुश कर रही है कि जाओ उसकी तरफ, उसको सॉरी बोलो और फिर से ऐसी गलतियां मत करना, अदरवाइज इसको हम हमेशा तुमसे दूर कर देंगे। ऐसे यूनिवर्स शायद उनको कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं एनर्जी लेवल पे, ये हो सकता है। और आपके पर्सन भी सोच रहे हैं कि क्यों मैं अपने बर्डन बढ़ा रहा हूँ या बढ़ा रही हूँ, अच्छा खासा तो रिश्ता है, चल तो रहा था अच्छे से, क्यों मैं बीच में थर्ड पार्टी लेकर आया या आई, इस तरह से उनको भी फीलिंग आएगी। और ये फालतू का जो बोझा है उसको हटाकर वो पॉजिटिव न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे। यहाँ पर आपके लिए देखिए बम्बल बी आई है, मतलब मधुमक्खी, आपको बताने के लिए कि कम्युनिटी, यू आर ए पावरफुल क्रिएटर, योर वर्क ब्लेसेस एवरीथिंग यू टच, बी ओपन टू रिसीविंग स्वीटनेस, यू आर द क्वीन ऑफ अबंडेंस, क्वीन या किंग, ठीक है। तो इस बात को समझिए, आप बहुत पावरफुल हो, अपने आप को इतना, मतलब किसी के वजह से अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। उसमें जो मैसेज पढ़ा वो सुना होगा आपने, ठीक है। अबंडेंस के क्वीन या किंग हो आप, सोचो प्रॉस्पेरिटी आपके वजह से है, लोग आपको मानते हैं, आपका होना लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लगता है मैं कोई किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, ये फीलिंग निकाल दीजिए। आप बहुत पावरफुल हो, पावरफुल क्रिएटर हो, यू आर ए पावरफुल क्रिएटर, योर वर्क ब्लेसेस एवरीथिंग, सोचो अबंडेंस, वाओ, विंडफॉल, पैसा आएगा, पैसा हर तरफ से है, पैसे की बारिश है ना। तो अबंडेंस आ रहा है आपकी तरफ, एंजॉय कीजिए लाइफ को। वीनस ऑफर भी आएगा आपकी तरफ, ठीक है। कुछ न्यू रोमांटिक ऑफर्स आ सकते हैं, जैसे कि मतलब न्यू रोमांस की एंट्री हो सकती है, हो सकता है कि आपकी तरफ कोई शादी का प्रपोजल आ जाए, या फिर आपके पार्टनर, जहां थर्ड पार्टी इशू नहीं है, लवर पर्सन वाला, तो हो सकता है आपके पार्टनर फिर से आपकी तरफ आए, सॉरी कहे और सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। और अगर आप लवर पर्सन होने के बाद भी ये चाहते हो कि वो आए और आप एक्सेप्ट करोगे उसको, तो उसके साथ आप कितना कब तक रह पाओगे वो आप पहले सोच लेना, तो ऐसा भी हो सकता है कहीं पर, ठीक है। फैमिली फाउंडेशन, अब देखिए कमिटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप चाहते हो एक फैमिली, तो वहां पर ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है ना कि मुझे तो कमिटमेंट चाहिए, मुझे तो कमिटेड रिश्ते में रहना है, मुझे ऐसे नहीं रहना है, तो आप उस तरह से सोचिए फिर, ठीक है। फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो, उसे एम्ब्रेस करो, अपने फीलिंग्स को, उसको अपनाओ, अपने फीलिंग्स को वैल्यू करो उसकी, और आपके फीलिंग्स की जो वैल्यू करे, आपके इमोशंस की आपकी वैल्यू करे, रिस्पेक्ट करे, ऐसे ही पर्सन को अपने लाइफ में जगह देनी चाहिए, इस बात को भूलना नहीं है। सपोर्ट, आपके साथ आपका सपोर्ट सिस्टम हमेशा से है, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से जो आपको एज ए गिफ्ट मिला है सपोर्ट सिस्टम, वो आपके साथ बना रहेगा, आपके दोस्तों का, आपके अपनों का। यहाँ पर देखिए आपके लिए हम लॉर्ड शिवा की तरफ से गाइडेंस देखते हैं। भैरव, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी, जो भी अभी प्रतिकूल परिस्थितियां बनी हुई है, आप लॉर्ड भैरवा का पूजा कीजिए, उनका नाम मंत्र चांटिंग कीजिए, ठीक है। लॉर्ड शिवा का ही ये स्वरूप है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा और सब कुछ ठीक होगा, आपका जो डर है ना वो निकल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
फ्लाइंग हनुमान, लॉन्ग जर्नी। इन दिनों हो सकता है आप लॉन्ग जर्नी पर जाओ, स्पिरिचुअल जर्नी पर जाओ, ये हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी और आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। तो उसे बड़े उत्साह से आपने और पूरी तैयारी के साथ एक्सेप्ट करना है और आगे भी बढ़ना है उस अपॉर्चुनिटी जो आ रही है आपकी तरफ। माउंटेन्स के जैसे बनिए, बिल्कुल कैसे स्टेबल रहता है वो, कितनी भी आंधी तूफान आए स्टेबल रहते हैं ना, बस वैसे ही। थोड़ा बहुत नुकसान कभी कभी हो जाता है, लेकिन फिर भी तो वो खड़े ही है ना इतने सालों से, जनरली बात देखी जाए तो। वैसे ही हमने भी अपने लाइफ में एक स्टेडीली खड़े रहना, अपने आप के लिए स्टैंड लेना, और कितने भी तूफान आए, आंधी आए, लेकिन खुद को स्ट्रांग बना के रखना, ये आपके लिए मैसेज है यहाँ पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।